हरे कृष्णा। दीपोत्सव, दीपावली, महालक्ष्मी पूजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दीपोत्सव का विशेष चर्चा सनातन धर्म का एकमात्र आवाज उठाने वाला चैनल सुदर्शन न्यूज पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुदर्शन न्यूज के जो चलाने वाले योद्धा हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म के पक्ष में अपनी आवाज उठाने वाले भाई सुरेश चौहान के जी की भी बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने महालक्ष्मी पूजन और दीप उत्सव की चर्चा के लिए यह अवसर मुझे प्राप्त कराया। आइए मित्रों, तो सबसे पहले पूरे विश्व के सनातनियों को दीपोत्सव, जिसे हम दीपावली कहते हैं, महालक्ष्मी पूजन की हार्दिक शुभकामना देता हूं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह महालक्ष्मी पूजन पर्व जो 5 दिवसीय यानी 5 दिन का यह जो दीपोत्सव होता है, जिसमें भगवान कुबेर जी का विशेष पूजन, श्री यंत्र माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन, गणपति का विशेष पूजन और धनतेरस के दिन पहले दिन का यह पर्व में भगवान यमराज का पूजन। और अब हम बात करते हैं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 12 नवंबर 2023 दिन रविवार जो योग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है। सौभाग्य योग में विशेष रूप से और साथ साथ गज केसरी राजयोग भी बन रहा है। और 500 वर्ष के बाद एक ऐसा मुहूर्त आया है जिसमें शनिदेव खुद के राशि कुंभ राशि में स्वग्रही होकर के और मार्गी यानी सीधा चाल चल रहे हैं। तो मित्रों, यह जो लक्ष्मी पूजन है, आइए हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं। आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहली बात कि आज के दिन आपको यह जो लक्ष्मी पूजा है, जो दीपोत्सव है, इसे एक साधना काल मान करके और एक विशेष साधक के रूप में एक साधना स्वरूप को एक अनुष्ठान के रूप में आपको इस दीपोत्सव को मनाना है। पूजा करना है, हवन करना है, दान करना है, मंत्रों का पाठ करना है, श्लोक का पाठ करना है। क्या नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। महालक्ष्मी देवी है, इसलिए देवी स्वरूपा माता, बहन, बेटी, पत्नी, बुआ और जितने भी आपकी स्त्रियों से जो संबंध है, चाहे वह आपकी सखा हो अथवा कोई भी रिश्ते हो, उन सब का सम्मान, उन सबको नमन, अभिनंदन और प्रणाम करते हुए यह दीपोत्सव महालक्ष्मी पूजन में किसी का दिल नहीं दुखाना, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलना, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि यह साधना काल है। इस कली काल में दानवी शक्ति बढ़ गई है। लोग दीपोत्सव को दिवाली फेस्टिवल शहरों में एक पार्टी के रूप में मनाते हैं। पार्टी नहीं मनानी। अगर पार्टी मनानी है तो कैसे मनानी है? देवी देवताओं के संग मनाओ। पुष्प को वर्षा करो, देवताओं के चरणों में पुष्प की वर्षा करो। भगवान कृष्ण के, भगवान माता राधा के चरणों में पुष्प की वर्षा करो। महालक्ष्मी माता और भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प की वर्षा करो। भगवान शिव के और मां पार्वती के चरणों में पुष्प की वर्षा करो। मंत्रों से मंत्रोच्चार करो। नशा से मुक्त हो, नर पिशाच न बने, मांस मदिरा से दूर रहें और शुद्ध सात्विक पकवान घर में बनाएं। भगवान धन्वंतरी भी प्रसन्न होंगे, आरोग्य भी प्राप्ति होगी। और इस दिन भेंट देना है, अपने इष्ट मित्रों को भेंट दें। सुयोग ब्राह्मण घर पर बुला करके जिन्हें
वेद पाठी ब्राह्मण जो वेद का ज्ञान रखते हो, जो कर्मकांड का ज्ञान रखते हो, नशा से मुक्त हो, जो दुर्गुणों से मुक्त हो, ऐसे ब्राह्मण को बुला करके अपने घर पर दीपावली पूजन, महालक्ष्मी पूजन कराना है। महालक्ष्मी पूजन के दिन सायंकाल, फिर एक बार मैं बता रहा हूं कि सायंकाल में 5:45 से वृषभ लग्न से प्रारंभ है, 8 बजे तक पूजन करें और रात्रि 12:30 बजे से 2 बजे के बीच जो व्यापारी वर्ग, फैक्ट्री के मालिक और बड़े व्यापारी हैं जो अपने व्यापार स्थल पर पूजन करना चाहते हैं, तो वह रात्रि 12:30 बजे से 2 बजे के बीच सिंह लग्न में करें और वृषभ लग्न में अपने घर पर करना है पूजन, तो यह विशेष शुभ मुहूर्त है 5:45 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक। इसमें आप अपने घर पर पूजन करें। घर पर पूजन में श्री सूक्तम का पाठ करें, श्री सूक्तम का अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती के पहला और चौथा अध्याय का पाठ करें। साथ ही साथ ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। महालक्ष्मी पूजन पर लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें और यह 5 महामंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मये नमः, एक महामंत्र ओम ह्रीम क्लीम सौ, दूसरा महामंत्र ओम ह्रीम श्रीम क इल ह्रीम ह सक हल ह्रीम सकल ह्रीम, तीसरा महामंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः, चौथा महामंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, पांचवा महामंत्र। ये 5 महामंत्रों का उच्चारण करें। कमल गट्टे की माला अथवा रुद्राक्ष की माला से जप करें। जितना जप करते हैं उसके दशांश आप रात्रि में हवन करें। हवन तो करना जरूरी है। लक्ष्मी पूजन के दिन हवन नहीं किया तो आपकी साधना बेकार है। लक्ष्मी पूजन के दिन महाअभिषेक करें। महालक्ष्मी माता भगवान विष्णु जी को और कुबेर जी को दक्षिणावर्ती शंख से दुग्धाभिषेक करें। कमल पुष्प को जरूर चढ़ाएं। माँ कमल वासिनी भी कही जाती है, माँ कमला भी कही जाती है, माँ धान्या, माँ महालक्ष्मी, श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभोता देवकार समुद्यता उद्यत भानु शस्त्राभा चतुर्बाहु समन्विता राक्षरूपा षाढ़्या क्रोधाकारंकुशोज्वला मनोरूपेक्षुको दंडा पंचतन मातृ सहायका निजारुण प्रभापुरा मजद ब्रह्मांड मंडला चंपका अशोक पन्नाग सौगंधि कलसत्कजा क्रो बिंदमणि से नित्कनत कोटिर मंडिता अष्टमी चंद विभ्राजा दलिक स्थल शोभिता मुख चंद कलंका भा मृगणा विशेषका। महालक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का 1000 नामों का पाठ करें। 1000 नामों से अर्चन करें। श्री यंत्र के ऊपर हरिद्रा से ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम श्री मात्रे नमः। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभोता देवकार समुद्यता उद्यत भानु शस्त्राभा चतुर्बाहु समन्विता राक्षरूपा षाढ़्या क्रोधाकारंकुशोज्वला मनोरूपेक्षुकोदंडा पंचतन मातृ सहायका निजारुण प्रभापुर मजद ब्रह्मांड मंडला चंपका शोक पुन्नाग सौगंधि कलसत्कजा क्रोबिन्मनिचित कोटिन मंडिता अष्टमी चंद बेभ्राजा दलिक स्थल शोभिता मुक्षन कलंकाभा मृगणा विशेषका बदन स्वर मांगल्य गृतुरंचलिका वक्त लक्ष्मी परिवाचल मीनावलोचना नव चंपक पुष्पाभा नासा दंड विरा तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण बासुरा कदम मंजलि कर लिप्ता कर्णपुण मनोहरा ताटंगविली तपनोडुप मंडला पदम राक्षिला दुर्श परिभाव कपोलभु नौ बेदुन बिम्स नकार दसनक्षदा शुद्ध विद्याम करकार दिस पंक्ति उज्ज्वला कर्पूर बिटी कामोद समाकर्षित दिगंतरा निज संलाप माधुर्य विनिर्वर्ति सत कक्षपी
मंद स्मित प्रभापुर मजित कमिश मानसा अनाकलित सादृश्य मुक्सिर विराजिता कामेश्वद मांगल्य शत्रु शोभित कंदरा कनकांगद गौरकन भुजान्विता रत्न ग्रह चिंता कुल मुक्त फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत मणि प्रतिपण अस्तनी। तो मित्रों, मैं जो आपको पाठ सुना रहा था यह ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र में ब्रह्मांड पुराण से लिया हुआ है। और भंडासुर नाम का एक राक्षस था जिसका जो ब्रह्मांड को निगलने वाला था, भगवान साक्षात विष्णु ने उसका वध किया। तो ऐसे ब्रह्मांड पुराण से लिया हुआ ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र, ललिता देवी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जो तंत्र की देवी हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी माता का जो लक्ष्मी पूजा पर्व है, रात्रि शयन का नहीं है, शयन नहीं करना, आपको रात भर जागरण करके साधना करनी है। तंत्र की देवी श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी को प्रसन्न करना है। धन की प्राप्ति, अकूट धन की प्राप्ति महालक्ष्मी देवी देंगी। कुबेर देवता की विशेष महामंत्र मैं आचार्य शैलेश तिवारी वैदिक तंत्र गुरु आपको यह महामंत्र दे रहा हूं जो कुबेर देवता को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाला महामंत्र है। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः। भगवान वितेश्वर, भगवान धनाध्यक्ष, भगवान कुबेर जो देवताओं के धनाध्यक्ष, देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको प्रसन्न करें। निश्चित तौर पर कुबेर देवता महामंत्रों से प्रसन्न होंगे इनको। और महालक्ष्मी माता श्री यंत्र को लक्ष्मी पूजन के दिन यानी 12 नवंबर रात्रि पर्यंत अनार के रस, इक्षुषार गने का रस, दूध से महाअभिषेक करें, मखाना चढ़ा करके और हल्दी रोली के साथ अर्चन करें। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र अथवा श्री सूक्तम और कणक धारा के द्वारा तो महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। पूरे वर्ष आपको धन की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ घर में लक्ष्मी को प्रसन्न करें। जो लक्ष्मी आपके घर आपकी अर्धांगनी है उसको प्रसन्न करें, उसके साथ प्रेम से बात करें, उसके साथ प्रेम से रहें। और घर की जो सुपुत्री है अपनी बेटी को प्रणाम करें पैर छू करके। घर में जो आपकी माता, बुजुर्ग माता है, उनको प्रणाम करें, उनको नए वस्त्र पहनाएं, उनको अपने हाथ से भोजन कराएं। आपके बुजुर्ग पिता हैं, उनको आप अपने हाथ से भोजन कराएं, नए वस्त्र पहनाएं। तो यह लक्ष्मी पूजा निश्चित तौर पर लाभकारी रहेगी। और अंत में मैं इतना बताऊंगा कि लक्ष्मी पूजा के दिन अगर आप गौ माता को भोजन कराते हैं, गौ माता को अन्नदान करते हैं, ब्राह्मण को अन्नदान करते हैं, ब्राह्मण को मिष्ठान दान करते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण को, नशा मुक्त ब्राह्मण को, जो वेद का ज्ञान रखता हो वैसे ब्राह्मण को, जो त्रिकाल संध्या 3 बार पूजा करता हो वैसे ब्राह्मण को दान करते हैं, तो निश्चित तौर पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी प्रसन्न होंगे। और महालक्ष्मी पूजन आपके लिए सफलता कारक होगा। शुभ मुहूर्त मैंने बताया 5:45 से प्रारंभ है। लाभ और अमृत की चौघड़िया देखकर के पूजन करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जिसमें पूरी दुनिया अंधकार में होती है और महालक्ष्मी की प्रसन्नता इसी अंधकार में माता उल्लू की सवारी करती हैं, कमल वाहिनी कमल की सवारी करती हैं, आपके घर पर आकर विराजती हैं और कुबेर देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो निश्चित तौर पर इस वर्ष की जो महालक्ष्मी पूजन है वह आपके लिए लाभकारी होगा। नशा से मुक्त होना है, अपने बुजुर्गों को आदर सत्कार प्रणाम और भोजन कराना है, वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराना है, इष्ट मित्रों को भेंट देना है। तो यह लक्ष्मी पूजन विशेष लाभकारी रहेगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। ऐसी कामनाओं के साथ एक बार फिर से सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को और पूरे विश्व के सनातनियों को मैं लक्ष्मी पूजा दीपोत्सव की
हार्दिक शुभकामना देता हूं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं प्रणमामि प्रणमामि। महालक्ष्मी देव्यै नमः। महालक्ष्मी देव्यै नमः।